Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, इंग्लिश का हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ बैरियर्स टू गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं जिनकी वजह से अच्छी लिसनिंग नहीं हो सकती, लिसनर्स मैसेज को अच्छी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से लिसनिंग अच्छी नहीं होती। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लिसनिंग का अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ था। हमारा एक टॉपिक रह गया था बैरियर्स टू गुड लिसनिंग का, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए, आपको कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चाहिए आपको, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रैक्टिकल चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिसनिंग क्या है। लिसनिंग एक वॉलंटरी बिहेवियर है जो ईजिली अफेक्ट कर जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से, जो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर्स टू गुड लिसनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से लिसनिंग अच्छी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहले देखिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मैनी टाइम जो लिसनर्स हैं वो एबल नहीं होते, इस काबिल नहीं होते कि वो कंसंट्रेट कर सकें ऑन व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि उनको क्या कहा जा रहा है। अब ये टू फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कौन, लिसनर्स। फर्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेकंड क्या है, इंटरनल फैक्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर मे बी नॉइस। नॉइस जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट जो है वो नॉइसी है, आप वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपको कोई माइक उन्होंने ऐसा यूज़ किया है जिससे आपको आवाज़ जो है प्रॉपर्ली आपको नहीं आ रही, तो ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनको हम जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, ये लिसनर्स के अपने माइंड है कि उसके माइंड के अंदर जो है कुछ इंटरफेरेंसेस आ गई हैं जिनकी वजह से वो सीरियस जो है वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज और अवॉइड। और जो स्टूडेंट्स, जो इस तरह के फैक्टर्स हैं ये डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम इनको मैनेज या अवॉइड कर सकें, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। जो लिसनर है उसका अपने ही माइंड के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा कि स्पीकर उसको क्या बता रहा है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं रिमूव करने में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डैट इज़ रीज़न फॉर नॉट कंसंट्रेटिंग। अब देखिए हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, उसके रीज़न क्या है, हेयरिंग फास्टर देन स्पीकिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में क्या बता रहे हैं वो आपको कि जो ह्यूमंस हैं वो नियरली टॉक करते हैं 120 टू 125 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो कैपेबल है कि वो रिसीव करता है 500 टू 600 वर्ड्स पर मिनट को। इसलिए जो लिसनर का ब्रेन है वो अंदर उसको जो गैप्स आते हैं बिटवीन द वर्ड्स के एंड उन गैप को कैसे फिल करता है, बाय इमेजेस एंड थॉट्स के थ्रू। तो ये एक क्या है, इंटरफेयर से करता है किसको, कंसंट्रेशन को। आपकी कंसंट्रेशन इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इंटरफेयर उसमें आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है स्टूडेंट्स, पेइंग अटेंशन टू स्पीकर एंड नॉट द स्पीच। अब देखिए सेकंड क्या है कि हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, कि मैनी टाइम जो लिसनर्स हैं वो फेल हो जाते हैं प्रॉपरली लिसन करने में। उसकी रीज़न क्या है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्पीकर्स के फेस से या ड्रेस से या उसके मैनर ऑफ डिलीवरी से, कि वो किस तरह से अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर इन गुड लिसनिंग। दस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू स्पीच एंड इट्स कॉन्टेंट्स रैदर देन फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर इररेलेवेंट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अटेंशन दें अपनी स्पीच को और उसके कॉन्टेंट्स को, बजाय इसके कि आप फोकस करो एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि इररेलेवेंट है। अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू क्लोजली। अब देखिए द पर्पज ऑफ लिसनिंग क्या है, इज़ टू गेट फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड। द स्पीकर पॉइंट इज अंडरस्टूड बाय लुकिंग फॉर सेंट्रल आइडिया, सो व्हेन द लिसनर ट्राइज नॉट टू miss a single word or detail of what the speaker is
सेइंग ही और शी में गेट लॉस्ट इन डिटेल एंड में मिस द पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि अगर आप एक एक वर्ड के ऊपर भी कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप जो है, अगर आप सिंगल वर्ड या डिटेल के ऊपर जाओगे कि स्पीकर क्या कह रहा है, तो फिर ही और शी में गेट लॉस्ट इन डिटेल, तो आप डिटेल के अंदर ही खो जाओगे और अपने मेन पॉइंट को मिस कर दोगे। इसलिए आपने डू क्लोजली बी लिसन नहीं करना। अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अनईक्वल स्टेटस। अब एक और बैरियर है जो कि लिसनिंग के अंदर बैरियर एक्ट करता है, डैट इज़ अनईक्वल स्टेटस। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टेटस लेवल जब होता है तो वो इफेक्ट करता है इफेक्टिवनेस को। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स जो सब ऑर्डिनेट है वो जनरली लिसन मोर एंड स्पीक लेस वाइल इंटरेक्टिंग हिज और हर सुपीरियर। जब हम अपने सुपीरियर से जो है वो कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हम ज़्यादा जो है वो बोलते हम कम है और सुनते हम ज़्यादा है। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इज़ ब्लॉक। तो इस तरह से आइडियाज़ जो है वो जब एक्सचेंज होते हैं तो इस तरह से आइडियाज़ आपके ब्लॉक हो जाएंगे। फेयर ऑफ स्पीकर सुपीरियर स्टेटस प्रिवेंट फ्री अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस लिमिट्स फ्री एंड अनफेयर चेंज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब देखिए स्टूडेंट्स को कहती हैं अगर आपको स्पीकर से कोई डर है, कोई खौफ है, ये भी प्रिवेंट करेगा कि आप फ्री अपवर्ड जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं कर पाओगे। दिस लिमिट्स द फ्री एंड फेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तो ये आपके लिमिट कर देगा। ये मीन्स कि आपके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो है वो फेयर और फ्री नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, द हेलो इफेक्ट। अब देखिए हेलो इफेक्ट क्या है, इसमें जो स्पीकर है वो ग्रेटली ट्रस्ट कर जाता है एंड हेल्ड इन हाई स्टीम एज एन ऑनेस्ट पर्सन, हिज और हर स्टेटमेंट इज रेडली टेकन एज ट्रू। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी भी पर्सन पे ब्लाइंडली हम उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो जो भी स्टेटमेंट हमें देगा, जो भी बात कहेगा, तो हम उसको रेडली जो है वो टेकन एज ट्रू कर लेंगे। मीन्स हम उसको जल्दी से समझ लेंगे कि ये बात सच है। एग्जांपल देखें इसकी, ड्यू टू हेलो इफेक्ट जो बायर्स हैं मे गो बाय ट्रस्टेड सेलर व्यू, वो ट्रस्टेड सेलर के पास ही जाते हैं रेदर देन बाय व्यू ओन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी, बजाय इसके कि वो खुद से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जज करें, वो खुद जिन पे उनको ट्रस्ट होता है वो उन्हीं बायर्स के पास जाते हैं। तो ये क्या है, हेलो इफेक्ट है। ये भी एज अ बैरियर एक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी लिसनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हेलो इफेक्ट भी जो है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर। ये एक बैरियर है कि अगर आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर लोगे स्पीकर पे तो फिर आप जो है वो उसके सारे पॉइंट्स को आप ट्रू समझते जाओगे, तो इस तरह आपकी लिसनिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्सिस। अब कम्प्लेक्स क्या है, देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मे प्रिवेंट प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन, समटाइम्स एन इंडिविजुअल में सफ़र फ्रॉम सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी एंड देयरफॉर फेल्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन कन्वर्सेशन। देखिए अगर वो कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे, या आपकी जो प्रॉपर इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो सकती बिटवीन पर्सन में, क्योंकि आप ऐसा फील करते हो कि आप उससे इन्फीरियर हो, आप उससे कमतर हो, तो इस तरह ये भी क्या आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे कन्वर्सेशन के अंदर, कि आप खुद ही अपने आप को पहले से ही जो है आप अपने आप को कमतर समझने शुरू कर दोगे, तो इसलिए आप जो है वो फिर कन्वर्सेशन आपकी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये कम्प्लेक्सिस भी एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, अ क्लोज्ड माइंडसेट। लिसनिंग to large extent depends on curiosity to know something. Some individuals believe that they know everything in field or subject their mind to refuse to take information from other source। अब देखिए वो कहते हैं लिसनिंग एक लार्ज एक्सटेंट है और डिपेंड करती है क्यूरियोसिटी पे, कि आपको क्यूरियोसिटी हो किसी नई चीज़ को जानने में। अब कुछ पीपल ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि उनको हर चीज़ आती है अपनी फील्ड या सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि उनका क्लोज माइंडसेट है, वो इनकार कर देते हैं कि नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं, हम ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सम पीपल फील टू सेटिस्फाइड विद देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स टू चेंज और इवन डिस्कस न्यू आइडियाज़। अब देखिए वो कहते हैं कुछ पीपल ऐसे हैं कि वो सेटिस्फाई फील करते हैं, यहाँ तक कि वो कोई नई चीज़ भी नहीं करते, और यहाँ तक कि वो वो डिस्कस भी नहीं करते नए आइडियाज़ को या चेंजेस को, बल्कि वो समझते हैं कि हम अब जो कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाई हैं, वो ठीक है। तो क्लोज स्टेट ऑफ माइंड भी एक्ट करती है एज अ बैरियर इन ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, पुअर रिटेंशन। अब देखिए वो कहते हैं टू स्पीक coherently and comprehend completely one has to understand sequence of ideas, the structure of thoughts must be received by the listener to understand arguments। देखिए वो कहते हैं अगर आपने coherently और completely आपने मैसेज को अंडरस्टैंड करना है तो आपको उसके आइडियाज़ का सीक्वेंस पता होना चाहिए, आपको उसकी स्ट्रक्चर का, थॉट्स का, आपने इसको रिसीव करना है और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो स्पीकर है वो आपको क्या बता रहा है। इन केस ऑफ पुअर रिटेंशन the listeners fail to relate what is here or what had heard. If listeners fails to remember previous discussion, the whole conversation is lost in the absence of any written record। अब देखिए वो कहते हैं अगर आपने तवज्जो नहीं दी, आपकी पुअर रिटेंशन थी,
आपने आइडियाज़ को जो है वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं लिखा, कहीं पर मेंशन नहीं किया, तो आप फेल हो जाओगे ये जानने में कि आपको क्या बताया गया था, आपने क्या सुना था, आप उसको याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है कि जब आप जो मेन मेन पॉइंट्स को आप सुनते हो तो आप उसको साथ नोट डाउन करो, क्योंकि अगर आपके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, आपके माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाएंगी, तो इस तरह से भी आपकी जो गुड लिसनिंग है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्री मेच्योर इवेलुएशन एंड हॉरिड कंक्लूजन्स। अब देखिए प्री मेच्योर इवेलुएशन क्या है कि हम पहले ही वक्त से पहले ही हम आइडिया लगा देते हैं कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ और आप पहले से ही प्री मेच्योर इवेलुएशन कर लो कि अच्छा आज हमें जो टीचर है हमें ये चीज़ें आज हमें पढ़ाएंगी, हम आज ये चीज़ों को पढ़ेंगे, बजाय इसकी कि मैं खुद अभी आपको बताऊं कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे, आप पहले से ही प्री मेच्योर इवेलुएशन कर लो कि आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे एंड हॉरिड कंक्लूजन्स, और आप बहुत जल्द आप किसी नतीजे के ऊपर आ जाओ, तो ये भी एक्ट करता है एज अ बैरियर गुड लिसनिंग में। इसको हम देख लेते हैं, लिसनिंग पेशेंटली अंटिल द स्पीकर कंप्लीट्स आर्गूमेंट्स। वो कहते हैं आप तब तक पेशेंटली लिसन करो जब तक कि स्पीकर अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर लेगा। द लिसनर कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंडेड मीनिंग बाय प्री जजिंग द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। दीज प्रोसेस में एक्ट एज अ ब्लॉक ऑफ लिसनिंग अफेक्टिंग एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसकी भी स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे देखिए हम डिस्कस करते हैं अब्स्ट्रैक्टिंग को। अब देखिए नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्टिंग क्या है। Abstracting act as a barrier when listener approaching a message from particular point of view and focus on selected aspect of conversation. This act as a barrier in full understanding. अब देखिए abstracting क्या है कि लिसनर्स क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आप मैसेज से निकाल लेते हैं और फोकस करते हैं सिर्फ सेलेक्टेड एस्पेक्ट से, यानी कि सिलेक्टेड चीज़ों के ऊपर ही वो कन्वर्सेशन की फोकस करते हैं। तो ये भी एक्ट करती है एज अ बैरियर इन फुल अंडरस्टैंडिंग में कि आपको पूरा जो मैसेज है वो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सारे जो हैं डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं बैरियर्स के। एक आप इसमें और बैरियर भी लिख सकते हो, लैंग्वेज बैरियर। अब देखिए स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैरियर में आप ये लिख लोगे कि फॉर एग्जांपल जो स्पीकर है और उसकी जो ऑडियंस है, अब स्पीकर जो है वो उस टाइम पे वही लैंग्वेज प्रेफर करे, उसी लैंग्वेज को यूज़ करे जो कि ईजिली उसके जो लिसनर्स हैं वो इजीली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। तो स्पीकर को चाहिए कि वो उसी लैंग्वेज को प्रेफर करे जो उस टाइम पे जो उसकी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनको वो लैंग्वेज समझ में आएगी, तो फिर ही उनकी कन्वर्सेशन, उनकी कम्युनिकेशन एक्यूरेट होगी। अदरवाइज जो लिसनिंग है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो जो लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गुड लिसनिंग में, कि आप उसी लैंग्वेज को चूज़ करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पूरा लेक्चर इंग्लिश में दोगे तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको समझ ही नहीं आएगी कि आप उनको क्या बता रही हो। तो इसलिए चाहिए कि आप उनको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दो, या फिर अगर आप किसी सेमिनार में गए हैं जहाँ ज़्यादातर जो है आपका कोई फॉर्मल मीटिंग है जहाँ ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आती है, तो उसके लिए फिर यह है कि आप अपना लैंग्वेज, अपने जो लेक्चर है वो इंग्लिश में देंगे। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट सिचुएशन पे कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो उस टाइम पे जो ऑडियंस है, आपके जो लिसनर्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह से आपने लैंग्वेज भी वो चूज़ करनी है जो आपकी ऑडियंस को समझ आए, ताकि आपका कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं आए, आपकी लिसनिंग में कोई बैरियर नहीं आए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमारा टॉपिक था बैरियर्स इन गुड लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।